गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और वही मैथ्स लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025। लास्ट वीडियो की तरह ही एमसीक्यू ही मैं लेके आया हूँ और एमसीक्यू भी जब तक सॉल्व नहीं किया जाए पता नहीं चलता है कि उसका असली ऑप्शन क्या है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√18 माइनस √32 इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले जो 1/√18 माइनस √32 जो है क्वेश्चन, उसको डिट्टो वैसे ही लिख देना है। अब 18 का आप पहले फैक्टराइज कीजिए। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसी तरह से 32 का भी करना है, यानी 2 से 16, अब 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब देखिए 1/, अब √18 को क्या लिखा जाएगा, 2 × 3 × 3। अब माइनस √32 को क्या लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 5 2। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जो स्क्वायर रूट में डबल के बदले सिंगल बाहर आता है, यानी डबल 3 का 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3√2 हो जाएगा। और यहाँ डबल 2 का 1 ठो 2, फिर डबल 2 का 1 ठो 2, यानी 2 2 जा 4 √2 आ जाएगा। तो अब क्या देखना है यहाँ, जो 1/, ठीक है, अब 3√2 माइनस 4√2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ -4 माइनस √2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 होगा, लेकिन 4 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, 4 ग्रेटर है, इसलिए -√2। तो माइनस तो नीचे लिखाता नहीं है, क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, यानी -1/√2। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ px इज इक्वल टू x4 माइनस x² प्लस x, देन p1/2 इज इक्वल टू व्हाट। ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में जैसे px इज इक्वल टू x4 माइनस x² प्लस x, इसको लिख देना है। अब p 1/2 है, यानी x के जगह 1/2 बैठाना है, इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 1/2 टू द पावर 4 माइनस 1/2 टू द पावर 2 अब प्लस 1/2। ठीक है, अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, 1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16। अब माइनस उसी तरह से 1 का पावर 2 1 और 2 का पावर 2 4, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। 16 4 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16, और 16 में 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब माइनस 16 में 4 से डिवाइड करेंगे 4, अब 4 1 जा 4, अब प्लस यहाँ क्या होगा 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, तो 819, अब -4/16 दैट इज 5/16। तो 5/16 अब देखना है जो कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर 3, और लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, देन एंगल C इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, देखिए कि ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल C इज इक्वल टू K सपोज कर लेना है। यहाँ क्या करना है, K सपोज कर लेना है, यहाँ से लिखिए या सपोज लिखिए। अब क्या होगा, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू K, तो ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू K, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा K/2। फिर उसी तरह से दिस इम्प्लाइज थ्राइस एंगल B इज इक्वल टू K, तो एंगल K इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू K/3, और फिर
6 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू के, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा k/6। अब देखिए, अब जैसा एंगल सम प्रॉपर्टी से आप जानते हैं, तब लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए इधर, अब A क्या है k/2, यहाँ क्या लिखना होगा k/2 प्लस B कितना है k/3, तो k/3 अब प्लस यहाँ k/6 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान देके, अब 2, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3 या 6 यानी 3 के, अब प्लस यहाँ 3, 2 जा 6 2 के, अब प्लस यहाँ के इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री यहाँ अच्छा से लिखिए। तो 3 के अब प्लस 2 के अब प्लस के यानी 6 के बाई 6 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यानी 6 1 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ k इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। तो अब निकालना क्या है एंगल C। तब देखिए, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या है, तो C कितना निकला था k/6, तो k/6 दैट इज 180/6 यानी 6 को 30 से काट सकते हैं आप, तो 36 जा 180 यानी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कितना 2, तो वही लिख देना होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 + √3/2 - √3 इज इक्वल टू a + b√3 देन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, कि 2 + √3/2 - √3 इज इक्वल टू a + b√3। जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब इसको रेशनलाइज करना है लेफ्ट साइड वाला, 2 + √3/2 - √3, तो 2 - √3 है, तो इसको 2 + √3 से ऊपर और 2 + √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए इधर तो वही लिखा जाएगा a + b√3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या होगा, अब 2 + √3 या 2 + √3 दोनों सेम चीज़ है, तो 2 + √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², ठीक है, इज इक्वल टू a + b√3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब a + b होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है a² + b² प्लस 2ab, तो 2 × 2 × √3, ठीक है। और नीचे अब 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 और √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, तो 4 - 3। अब गौर कीजिए, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 और प्लस 2 2 जा 4 √3 और नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी 1। अब इधर तो a + b√3 जो लिखा हुआ है उसको लिखना ही है। अब देखिए 4 + 3 कितना हुआ 7, यानी 7 + 4 √3, और इसमें इम्प्लाइज का साइन देना है, ठीक है, यानी कितना a + b√3। अब गौर कीजिए, तो 7 जो हो गया से a हो गया, यानी दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7 एंड b√3 इज इक्वल टू कितना 4 √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए a7 b4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, यही ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, और यही इसका आंसर, क्योंकि आंसर क्या हुआ a7 और b4। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।